जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले दोस्तों सभी लोगों को, सभी बच्चों, स्टूडेंट, सभी छात्र छात्राओं को हैप्पी न्यू ईयर 2024 हैप्पी न्यू ईयर। सभी को नया साल मुबारक हो। हमारे सभी देशवासियों को, घर परिवार, गांव, देश, समाज, सभी देश यानी दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम, सभी विश्व संसार को जो है सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो बच्चों चलिए आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए गृह विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। 2024 में दोस्तों इसी प्रकार से जो है पेपर रहेगा और इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो, पहले अनुनाम आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद में नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये संकेतांक है दोस्तों, संकेतांक डालना पड़ेगा। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए गृह विज्ञान पूर्णांक जो आपको रहेगा 70 नंबर का, समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। और उसके बाद में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के निर्धारित है, नोट में रहेगा। उसके बाद बच्चों जो है देखो इंग्लिश में भी है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। निर्देश में क्या रहेगा, सभी प्रश्न अनिवार्य नहीं बच्चों, सभी प्रश्न आपको करना है। और उसके बाद में 1 से 4 से बहुविकल्पी प्रश्न, उसके बाद में अतिलघुत्तरीय प्रश्न, और उस प्रत्येक का उत्तर 25 शब्दों में लिखिए। उसके ऊपर संख्या 10 से 14 तक जो है लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर देखो सब बच्चों को करना है। देखो जैसे अतिलघुत्तरीय है, इसमें 25 शब्दों में लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है ना। और उसके बाद में लघुत्तरीय कितने शब्दों में लिखना है आपको, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में लिखना है। उसके बाद में दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जिनमें से प्रत्येक उत्तर 100 शब्दों में लिखना है। जैसे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसका जो है 100 शब्दों में आपको लिखना है। और सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके समूह पर अंकित है। ये तो बच्चों हो गया निर्देश। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, जो अभी हमने बताया कि 1-1 नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही का उत्तर छांट कर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जेंडर कैसी पहचान पर आधारित होता है, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, प्राकृतिक। तो जेंडर कैसी पहचान पर आधारित होता है दोस्तों, सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा, जो है सामाजिक। जेंडर की कैसी पहचान पर आधारित होता है, सामाजिक पहचान पर आधारित होता है। वह आकार जिसमें सभी प्रकार के भोजन सम्मिलित होते हैं क्या कहलाता है। वह आकार जिसमें सभी प्रकार के भोजन सम्मिलित होते हैं वो जो है क्या कहलाते हैं, तो बच्चों नियमित आहार कहलाते हैं। सही जवाब यहाँ सी हो जाएगा, नियमित आहार। वह आहार जिसमें सभी प्रकार के भोजन सम्मिलित होते हैं उसे जो है नियमित आहार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनपोषक का विकास किस विज्ञान से हुआ। जनपोषक का विकास जो है किस विज्ञान से हुआ। जैविक विज्ञान, पोषणात्मक विज्ञान, व्यवहार संबंधी विज्ञान, ये सभी। तो बच्चों यहाँ सही बात डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। यही जनपोषक विकास का विकास किस विज्ञान से हुआ, जैविक विज्ञान से भी हुआ, पोषणात्मक विज्ञान से भी हुआ, व्यवहार संबंधी विज्ञान से हुआ, ये सभी से जो है दोस्तों हुआ। अगला क्वेश्चन, ऐसे खाद्य पदार्थ जो मानव स्वास्थ्य पर जो है लाभकारी प्रभाव डालते हैं वो जो है क्या कहलाते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ जो मानव स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव डालते हैं वो जो है कहलाते हैं कार्यमूलक खाद्य कहलाते हैं, यानी जो है कार्यमूलक खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, पाए या मिला लिए जाते हैं, वह जो है क्या कहलाते हैं। वह बच्चों जो है क्या कहलाते हैं, तो रासायनिक संकट। सही जवाब जो है बी हो जाएगा, रासायनिक संकट कहलाते हैं। धुलाई प्रबंधन पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके व्यक्ति कहाँ पर कार्य कर सकते हैं। रेलवे में, अस्पतालों में, होटलों में, ये सभी। तो बच्चों यहाँ सही की जवाब जो है ये सभी हो जाएगा। यानी धुलाई प्रबंधन पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके व्यक्ति कहाँ पर कार्य कर सकते हैं। रेलवे में भी कार्य कर सकते हैं, अस्पतालों में भी कार्य कर सकते हैं, होटलों में भी कार्य कर सकते हैं, यानी बच्चों ये सभी में जो है काम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भारत सरकार ने किसकी सलाह पर केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन का गठन किया। राष्ट्रपति, भारतीय संसद, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय। सही जवाब बच्चों यहाँ सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, यानी उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ बच्चों, नई दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ से सही जवाब जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिजाइन में सरल रेखाओं की प्रधानता किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है। डिजाइन में सरल रेखाओं की प्रधानता किस प्रकार का प्रभाव जो है उत्पन्न करती है। तो दोस्तों जो हो जाएगा सही जवाब पुरुषोचित प्रभाव। पुरुषोचित प्रभाव, थोड़ा बच्चों थोड़ी दिक्कत है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं।
कुछ मिस्टेक हो गया है टाइप करने में या फोटोकॉपी करने में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्राचीन समय में व्यापार पद्धति का प्रारंभ कैसे हुआ? प्राचीन समय में व्यापार पद्धति का प्रारंभ जो है कैसे हुआ दोस्तों? तो सही जवाब यहाँ क्या हो जाएगा? वस्त्र के विनिमय से, शिल्प के विनिमय से, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब यहाँ डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। घरेलू स्तर पर अधिकांश धुलाई की जाती है। घरेलू स्तर पर अधिकांश धुलाई की जाती है तो जो है हाथ से की जाती है। अधिकतर लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाथ से ही धुलाई करते हैं, साफ सफाई। अगला क्वेश्चन देखें, बच्चों के घर के बाहर वृद्धि और विकास में सहायता करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक हो सकता है? बच्चों के घर के बाहर वृद्धि और विकास में सहायता करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक जो है हो सकता है? तो विद्यालय पूर्व केंद्र। विद्यालय पूर्व केंद्र सही जवाब बच्चों यहाँ जो है सी हो जाएगा। किसी भी संगठन, दफ्तर, होटल का एक अनिवार्य भाग है, क्या है? स्वच्छता। सही जवाब ये हो जाएगा। किसी भी संगठन, दफ्तर, होटल का एक अनिवार्य भाग क्या है दोस्तों? स्वच्छता। स्वच्छता ही सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है भैया, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। गा वाला है, ISI मार्क की स्थापना किस वर्ष की गई? ISI मार्क की स्थापना जो है किस वर्ष की गई? तो बच्चों जो है 1947, वर्ष 1947 में। वर्ष 1947 में क्या हुआ था? हमारा देश आज़ाद हुआ था। भारत ने अपने शिक्षा उपग्रह एडुसैट का प्रक्षेपण जो है कब किया था? भारत ने अपने शिक्षा उपग्रह एडुसैट का जो है परीक्षण जो है कब किया था दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जनवरी 2004 में। कब किया था बच्चों? जनवरी 2004 ईस्वी में, 2004 में। अगला क्वेश्चन है कि संप्रेषण में होता है संचार होता है, फैलाव होता है। संप्रेषण और व्यापार के विभिन्न घटकों में जो है समन्वय की कमी से उत्पादकता में होती है कमी, वृद्धि, अत्यधिक वृद्धि, इनमें से जो है कोई नहीं। तो सही जवाब जो है ये हो जाएगा, कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कमी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे कि बच्चों के पूर्ण विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने एवं माताओं के घर से बाहर कार्य करने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कौन से जो है केंद्र जो है बनाए गए हैं? तो सही जवाब होगा चलते फिरते शिशु केंद्र, शिशु विकास केंद्र, इनमें से कोई नहीं। शिशु सुरक्षा केंद्र। सही जवाब बच्चों ये हो जाएगा, चलते फिरते शिशु केंद्र जो है बनाए गए हैं। समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों को औपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा दी जाती है? समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों को अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा जो है दी जाती है? 3 से 6 वर्ष, 3 से 7 वर्ष, 4 से 8 वर्ष, 2 से 5 वर्ष। सही जवाब बच्चों हो जाएगा यहाँ ये हो जाएगा 3 से 6 वर्ष। हमारे देश में जन्म लेने वाले लगभग बच्चों का जन्म के समय वजन 2.5 किलोग्राम से कम होता है। 2/3, 1/5, 1/7, 4/8। सही जवाब यहाँ जो है क्या हो जाएगा बच्चों? 1/5। यहाँ सही जवाब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो नए विचार का वास्तविकता का रूप देने का जोखिम उठा सकता है क्या कहलाता है? व्यवसायी, उद्यमी, दुकानदार, व्यापारी। तो सही जवाब हो जाएगा उद्यमी। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। रोगियों के साथ, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, रोगियों के साथ प्रभावी रूप से बातचीत के लिए आहार विशेषज्ञ को किसका ज्ञान होना आवश्यक है? सांस्कृतिक परिवेश, विभिन्न भाषाओं, समावेश गतिविधि, सामाजिक परिघटना। तो विभिन्न भाषाओं। सही जवाब जो है यहाँ बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। अतिलघु मोस्ट इम्पॉर्टेंट अतिलघुत्तरीय प्रश्न अभी तो बहुविकल्पी प्रश्न हुआ, अब अतिलघुत्तरीय देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने 5 का है कि भारत में वास्तुकला किन धर्मों में देखने को मिलती है? भारत में वास्तुकला किन धर्मों में देखने को मिलती है? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। तो बच्चों देखो, भारत में 5 का उत्तर देखेंगे। देखो, भारत के विभिन्न भागों में वास्तुकला की जो है भिन्न क्षेत्रीय शैलियाँ जो है देखने को मिलती हैं, जो विभिन्न धर्मों को प्रतिबिंबित करती हैं। जैसे इस्लाम धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, ईसाई एवं हिंदू धर्म इत्यादि सभी में जो है दोस्तों जो है देखने को मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जो है खाद्य प्रौद्योगिकी किसका उपयोग करती है? खाद्य
खाद्य मीन्स का था दोस्तों, जैसे डीएपी यूरिया नहीं बच्चों, जैसे गेहूं चावल जौ, इसको जो है खाद्य बोला जाता है। तो खाद्य प्रौद्योगिकी किसका उपयोग करती है? आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। प्रश्न उत्तर नंबर 5 खा देखेंगे हम लोग उत्तर। देखो, खाद्य प्रौद्योगिकी विभिन्न खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने के लिए खाद्य विज्ञान और खाद्य अभियांत्रिकी का जो है उपयोग करती है और उसका जो है लाभ उठाती है, और उसका जो है दोस्तों क्या करती है? लाभ उठाती है बच्चों। इसी कहते हैं खाद्य प्रौद्योगिकी। छा का देखिए, अगला प्रश्न है छा का जो है भारत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से जो है किस संस्था का सदस्य है? भारत जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से किस संस्था का सदस्य है? आइए इसके उत्तर देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 6 का देखो, भारत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से अंतर सरकारी संस्था कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का जो है सदस्य है, और इस संस्था को जो है उपभोक्ताओं के जो है स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बनाने के लिए स्थापित किया गया है। उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो किसी वस्तु का उपभोग करे उसे उपभोक्ता कहते हैं। तो बच्चों, भारत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से अंतर सरकारी संस्था कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का सदस्य है, मोस्ट इम्पोर्टेंस है। और इस संस्था को बच्चों उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बनाने के लिए स्थापित किया गया है। चलो प्रश्नोत्तर नंबर 6 खा देखेंगे हम लोग। 6 का खा क्या है बच्चों? शिक्षकों एवं बच्चों की देखभाल करने वाले व्यवसायिकों को किस पर जो है ध्यान देना चाहिए? शिक्षकों एवं बच्चों को देखभाल करने वाले व्यवसायिकों को किस पर जो है ध्यान देना चाहिए? चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। तो बच्चों, प्रश्नोत्तर नंबर 6 है शिक्षकों और बच्चों की देखभाल करने वाले व्यवसायिकों को जो है बच्चों के नई चीज़ों को सीखने, प्राकृतिक घटनाओं का जो है अनुभव करने एवं अनेक प्रकार के जो है अनुभव जैसे शारीरिक, भाषाई, सामाजिक, भावनात्मक और अन्य अधिगम अनुभवों के जो है रुचिपूर्ण और रोमांचक अवसर प्रदान करने पर जो है ध्यान देना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तेलुगु 3 प्रश्नों चल रहा है सिस्टम। 7 का देखेंगे दोस्तों हम लोग। 7 का उत्तर क्या है? बच्चों युवाओं और वृद्धजनों के लिए अपनी निजी संस्थान खोलने का योजना बनाने वाले किसी व्यक्ति को आप क्या सलाह देंगे? बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए अपना निजी संस्थान खोलने की योजना बनाने वाले किसी व्यक्ति को आप क्या सलाह देंगे? आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। प्रश्नोत्तर नंबर 7 का उत्तर देखेंगे बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए अपना निजी संस्थान खोलने की योजना बनाने वाले व्यक्ति को निम्न पहलुओं पर जो है विचार करना चाहिए। वो कौन कौन से पहलू बच्चों? पहला है वित्तीय सहायता किस प्रकार प्राप्त होगी? यानी वित्तीय माने पैसे संबंधित होता है। वित्तीय सहायता जो है किस प्रकार प्राप्त होगी? नंबर 2, उपयुक्त स्थान की पहचान करना, यानी उपयुक्त स्थान होना चाहिए। कार्यक्रम का जो है क्रियान्वयन करना। नंबर 4, कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं की जो है देखरेख के लिए विभिन्न कौशलों और जानकारी वाले कर्मचारी की जो है भर्ती। ठीक है भैया, कर्मचारी की भर्ती। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 खा क्या है दोस्तों? बाजार विभाजन क्या है? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि जो है बाजार विभाजन किसे कहते हैं या बाजार विभाजन क्या है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। बाजार विभाजन क्या है? प्रश्नोत्तर नंबर 7 का खा, बाजार विभाजन क्या है? तो देखो, बाजार विभाजन ऐसी नीति है, बाजार विभाजन जो है ऐसी नीति है जो बड़े बाजार को जो है उपभोक्ता समझ गए हो बच्चों, किसी वस्तु को जो उपभोग करता है उसे उपभोक्ता बोलते हैं, और किसी वस्तु को जो उत्पादन करता है उसे उत्पादकता बोलते हैं। तो बाजार विभाजन क्या है? बाजार विभाजन ऐसी नीति है जो बड़े बाजार को उपभोक्ताओं के ऐसे उपसमूहों में बांटती है जिनकी आवश्यकताएं और जो है सामान की जो है उपयोगिताएं तथा बाजार में उपलब्ध सेवाएं सर्वसामान्य होती है। चलो प्रश्नोत्तर नंबर हम लोग 8 देखते हैं। प्रश्न 8 का है धुलाई प्रबंधन पाठ्यक्रम किन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं? अगला क्वेश्चन है कि धुलाई प्रबंधन पाठ्यक्रम जो है किन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पर उपलब्ध कराते हैं? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 8 का धुलाई प्रबंधन पाठ्यक्रम। प्रश्नोत्तर नंबर 8 का देखेंगे हम लोग। देखो, समानता धुलाई प्रबंधन पाठ्यक्रम
कम अवधि के होते हैं। समानता जो है धुलाई प्रबंधन पाठ्यक्रम कम अवधि के होते हैं जो अनुशिक्षण, रोजगार प्राप्ति, सहायता, व्यापार प्रारंभ करने हेतु सहायता, उच्च विशेषता वाले सहायता जो है व्यापार प्रारंभ करने हेतु सहायता, उच्च विशेषता करने वाले धुलाई घर में वृद्धि, साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण, विमान कंपनी, रेलवे, जलयान, होटल एवं उच्च विशेषता वाले अस्पतालों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। चलो हम लोग प्रश्न उत्तर नंबर 8 खा देखेंगे दोस्तों। प्रश्न उत्तर नंबर 8 खा है कि प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक के कार्य बताइए। प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक के कार्य बताइए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक के कार्य। प्रश्न उत्तर नंबर 8 का खा है बच्चों, प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक कार्य क्या है। देखो, प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक पाली के लिए उत्तरदायी है, या सभी आने वालों से जो है मिलता है और उनका जो है स्वागत करता है। सही तथा शीघ्र आवास की जो है प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है और वह कमरे में आधिपत्य की जांच करता है। चलो प्रश्न उत्तर नंबर 9 का का देखेंगे। प्रश्न उत्तर नंबर 9 का का है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। जैसा नाम से ही लग रहा है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं। सूचना संचार प्रौद्योगिकी देखो बहुत कठिन नहीं है। सूचना आप जानते हैं कहाँ से हम लोग सूचना मिलती है, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब चीज़ें सूचना संचार प्रौद्योगिकी हैं। देखो बच्चों, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एक समावेशी शब्द है जिसमें कंप्यूटर का हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, यंत्र सामग्री तथा प्रक्रिया सामग्री, अंकीय प्रसारण तथा जो है दूरसंचार प्रौद्योगिकियाँ सम्मिलित हैं। इसका उपयोग व्यक्तियों को जो है सूचना या जानकारी प्रदान करने के लिए जो है किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है बच्चों। इसका उपयोग व्यक्तियों को सूचना या जानकारी प्रदान करने के लिए जो है किया जाता है। बहुत कठिन है, आप अपने मन से इसको लिख सकते हैं सब क्वेश्चनों को। प्रश्न उत्तर नंबर 9 का खा है बच्चों कि समय प्रबंधन क्या है। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं हम लोग। समय प्रबंधन क्या है। प्रश्न उत्तर नंबर 9 का खा देखेंगे अति लघुत्तरी का। देखो, समय प्रबंधन सिद्धांतों, प्रचलनों, कौशलों, साधनों और कार्य करने की पद्धतियों का जो है समूह है जो जीवन की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से जो है समय का अधिक मूल्य प्राप्त करने में सहायक है। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समय का उपयोग करना एक कौशल है। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समय का जो है उपयोग करना क्या है, एक जो है कौशल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों, अति लघुत्तरी प्रश्न हो गया। लघुत्तरी प्रश्न जैसे 10 का है, सुकार्यकी की आवश्यकता पर संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। खा है, अस्वस्थता रोग किस प्रकार किसी व्यक्ति की पोषण स्थिति को प्रभावित करता है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2024 के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन से क्या आशय है या किससे संबंधित है। उन ज्ञान कौशलों का नाम बताइए जो एक फैशन डिजाइनर और व्यापारी के पास आवश्यक होना चाहिए। अतीत चक्र की विभिन्न अवस्थाओं की चर्चा संक्षेप में कीजिए। 13 का है बच्चों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के विषय में आप क्या जानते हैं। सूचना संचार प्रौद्योगिकियां विकास की प्रभावी वाहिका हैं, टिप्पणी लिखिए। सब अपने मन से लिख सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। आंतरिक और बाह्य संप्रेषण की तुलना कीजिए। संप्रेषण में होता है बच्चों संचार या फैलाव। भारत में चल रहे पोषण कार्यक्रम का जो है उल्लेख कीजिए। उसके बाद बच्चों दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जिससे भारत में महिलाओं को जो है समानता की गारंटी कैसे दी जाती है, अथवा जहां अथवा लग जाए, दो में से करना है। आहार विशेषज्ञ में किन कौशलों का ज्ञान आवश्यक है, विस्तार से वर्णन कीजिए। बच्चे और वृद्धजन क्यों संवेदनशील होते हैं, अथवा करके दो में से एक करना है। गृह व्यवस्था विभाग के कर्मचारियों के उत्तरदायित्व का वर्णन कीजिए। इन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। जो है बौनापन, आप मिश्रण, खाद्य का खराब होना, अथवा जो है विकास, संचार एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जीविका के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल की चर्चा कीजिए। जनसंपर्क के कार्य का सिद्धांत क्या है, अथवा शैशवावस्था से क्या अभिप्राय है, इसका विस्तार से जो है वर्णन कीजिए। तो बच्चों इस प्रकार से जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।